मैं मानता हूँ कि तकलीफ़ें तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं और अब तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है, तुम्हारा विश्वास ख़त्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका है कि तुम उन तकलीफ़ों से लड़ सकते हो। वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं कि वो वाला एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं कि यार पैसा कहाँ से कमाऊँगा, फ्रीडम कहाँ से मिलेगी, पापा का कर्ज़ा कैसे चुकाऊँ, जो माँ बाप ने सपने देखे हैं, जो वो विज़न लेके बैठे हुए हैं कि हमारा लड़का हमारी लड़की ये एग्ज़ाम देगा, ये वाली नौकरी लग जाएगी। कई लोगों से उन्होंने बता भी दिया होगा, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। वो तुम कैसे पूरा करोगे और तुम्हें लगता है कि वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम डर गए, हार गए, थक गए। बेसिकली तुम दिमाग से मर चुके हो, है ना। मैं तुम्हें आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। सच में, अगर तुमने ये चीज़ करी तो तुम जीवन में आगे निकल जाओगे। तुम्हारी प्रॉब्लम को तुम हरा दोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है? पैसा, पढ़ाई, नौकरी, सेटल। तुम स्थायी नहीं हो पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम अपने कैरियर में सक्सेस ही नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम सिलेक्शन ले लो, एग्ज़ाम निकाल लो, नौकरी पकड़ लो, सैलरी हर महीने आने लगेगी, पैसा आने लगेगा, तो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम लड़की हो तो आज़ादी से जी सकती हो, माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकती हो, उनकी मदद कर सकती हो, उनको पैसे दे सकती हो, उनका कर्जा दूर कर सकती हो, उनके लिए नया घर बना सकती हो। अगर तुम लड़के हो तो भी तुम यही कर सकते हो। बराबर है। घर, गाड़ी, मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छा खाना, यही सब। किसी का कर्जा है तो वो देना है। दिमाग में तो यही है ना। पर साला ये चीज़ हो क्यों नहीं पा रही है? क्यों? क्यों हम इन सब चीज़ों से लाखों कोसों दूर हैं? उनकी ज़िंदगी में, उस इंसान की ज़िंदगी में तो यार वो सब कुछ है। देखो कितना बढ़िया घर, कितनी अच्छी ज़िंदगी है उनकी। हमारी क्यों नहीं है? हमारी भी होगी। होगी। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम अपने घर से निकलो, बाहर निकलो, 5 रुपए लेके जाओ किताब कॉपी की दुकान पे और वहाँ से एक बड़ा सा चार्ट लेके आओ, वाइट कलर का। वाइट कलर का चार्ट, 5 रुपए का वाइट कलर का चार्ट बड़ा सा लेके आओ, घर पे लाओ। उस पर अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखो। लिखो अपनी लैंग्वेज में, रीजनिंग की लैंग्वेज में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो कोटेशन, तुम्हारी वो बातें कोई पढ़े ना, कोई समझे ना, तो तुम उसको स्टेनो वाली भाषा में लिखो। यानी कि तुम उसमें अल्फ़ाबेट आगे पीछे करके लिखो, तुम उसमें शॉर्ट में लिखो। लिखो, लिखो तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुम लिखो डीपी या पीडी। लिखो मैं, लिखो लूँगा। कुछ भी ऐसा लिखो जिसे तुम देख के समझ पाओ। और अगर तुम उसको पूरा लिख सकते हो तो पूरा लिखो। तुम्हारे पास अगर खुद का रूम है, तुम प्राइवेट रह रहे हो, तुम्हारे उस चार्ट को कोई नहीं पढ़ सकता, तो तुम अपनी सारी चीज़ें लिखो कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, मुझे पढ़ना है, मेरे पास सिलेबस कितना है, मेरे पास किताबें कौन सी हैं, मेरे पास समय कितना है। लिखो। और लिखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि यार इतना ही तो है। अगर तुम सोचने बैठोगे, देखो समुद्र के बाहर खड़े होके उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, तुम्हें कूदना ही पड़ेगा। और हम थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मन को हमेशा विचलित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये करेंगे, कभी इस टीचर से पढ़ेंगे, कभी इस सवाल को करेंगे, कभी इस वाले मॉक टेस्ट को करेंगे, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, कभी ये वाला एग्ज़ाम, कभी वो वाला एग्ज़ाम। और इन सब चीज़ों के बीच में हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन हमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम सोच ही नहीं पाते कि हमारे पास क्या है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी बुद्धि को भूल जाते हैं, अपने अंदर की शक्ति को भूल जाते हैं। जबकि वो चीज़ है, वो चीज़ है। जब बहुत मेहनत करोगे ना, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत का मतलब जितना तुम कर सकते हो, तुम पढ़ाई में जितना समय दे सकते हो, तुम मॉक टेस्ट में जितना समय दे सकते हो, तुम सवाल बनाने में जितना समय दे सकते हो, तुम किताबों को पढ़ने में जितना समय दे सकते हो, तुम दो। चीज़ों को दृशांश करो, सोचो, इमेजिनेशन करो, विजुलाइज करो, चीज़ें समझ में आएंगी। 4 पेज खोल के तो देखो। खाली हवा में बातें करने से बात नहीं बनती है। तुम किताबों को खोल भी नहीं रहे हो, तुम उस चीज़ से टकरा भी नहीं रहे हो, तुमने दूसरे की बात सुनी, हवा में सोच रहे हो, खाली बैठ के सोच रहे हो, लेकिन उस चीज़ को करने से तुम डर रहे हो। क्यों भाई? क्यों? तुम उन संसाधनों
की वजह से विचलित हो कि मुझे लाइब्रेरी जाने को मिलेगा तभी मेरा सब कुछ होगा, मेरे पास टेबल होगा तभी सब कुछ होगा, मेरे पास ये वाली किताब होगी तभी कुछ होगा, मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन होगा तभी कुछ होगा। क्यों? क्यों? आखिर ये चीज़ आई कहाँ से? तुम सोचो, आई कहाँ से? तुम्हें भटकाने के लिए ये जो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साथ घूम रही है यही तो है। तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो तो, अपने किताब के 4 पेज खोलो तो, मैथ का एक चैप्टर लगाओ तो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो तो। एक घर बनाना होता है तो एक ईंट से शुरुआत होती है, एक ईंट, दो ईंट। अगर तुम डायरेक्टली किसी का मकान देखोगे, बहुत अच्छा मकान जो कि तुम्हारा ड्रीम हाउस हो, ड्रीम होम हो, तो क्या वो एक झटके में पलक झपका और बन जाएगा? बड़े से बड़ा इंसान भी उसको एक पलक झपकाते ही नहीं बना सकता, समय लगता है, एक ईंट तो रखनी पड़ती है। तो तुम्हें भी अपने भविष्य को बनाने के लिए एक एक ईंट करके, एक एक सवाल करके, एक एक चैप्टर करके, एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ना होगा। किस चीज़ का डर, किस चीज़ का भय? कोई खा जाएगा, कोई मार देगा? तुम अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें जान से कोई मार देगा? कोई तो नहीं मार देगा। तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, पहचानो, किताबें खोलो और इन किताबों से लड़ जाओ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? इंग्लिश क्या है? रीजनिंग क्या है? मैथ। एक बार उस कॉन्सेप्ट को खोल के देखो, समझने की कोशिश करो। जब आगे बढ़ोगे तो रास्ता दिखेगा, फिर आगे बढ़ोगे फिर रास्ता दिखेगा। तुम्हें अगर दिल्ली से बनारस जाना है तो क्या यहाँ से बनारस तक का तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा? नहीं ना। पहले थोड़ा आगे जाओगे, आगरा पार करोगे, मथुरा पार करोगे, लखनऊ पार करोगे, इलाहाबाद पार करोगे, तो धीरे धीरे आगे दिखता रहेगा। ऐसे तुम्हारे भविष्य को लेके तुम्हारे सपने हैं, बदलो मत। डिसीजन जो ले लिया वो डिसीजन करना है। मैंने जो पेज के बारे में बताया, उस पेज को अभी आज तुम जाओगे, एक 5 रुपए का पेपर लोगे, चार्ट पेपर लाओगे घर पे, उसके ऊपर लिखोगे, लिखोगे कि तुम्हें ये बनना है। लिखोगे उसके सिलेबस के बारे में, ये सिलेबस है, हर सिलेबस में कितने चैप्टर आएंगे, हर हर विषय में कितने चैप्टर आएंगे, उन चैप्टर के नाम लिखोगे। पेपर कितने नंबर का होता है वो लिखोगे, कितने अंकों का होता है वो लिखोगे, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था वो लिखोगे। उसके बाद तुम अपनी स्ट्रेटेजी लिखोगे कि तुम्हें अब आज से क्या करना है। तुम्हारे पास इस चीज़ को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं, तुम किस किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हो, रिसर्च करो। अपने भविष्य को लेके, अपने जीवन को लेके रिसर्च करो। भटको मत, कभी इस टीचर से, कभी इस यूट्यूब से, कभी इस चैनल से, भटको मत। कभी ये वाली नौकरी, कभी ये वाला फॉर्म, भटको मत। बिल्कुल भटकना बंद कर दो। जीवन तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरा भी तुम्हें करना है। यहाँ सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए लोग बने हुए हैं। कोई तुम्हें उस साफ आईना नहीं दिखाने आएगा कि ये तुम हो। सब वो जादुई आईना दिखाएंगे जहाँ पे तुम अपने आप को पहचान ही नहीं सकते। तुम ऐसे समय की धारा में फंसे रहोगे कि तुम्हारा अचीवमेंट भी लोग खरीद लेंगे, और तुम्हारा अचीवमेंट तुम्हारा नहीं रहने देंगे, वो अपना अचीवमेंट बताएंगे कि देखो हम। लेकिन होता तो तुम्हारे ही मेहनत से है ना। तो जब तुम्हें ही मेहनत करना है, तुम्हें ही सब कुछ उगाड़ना है, तुम्हें ही भोगना है, तुम्हें ही दर्द सहना है, तुम्हें ही सैलरी उठानी है, तुम्हें ही गाड़ी खरीदनी है, तो तुम ही करो ना। काट दो कैंची से सारे रिश्ते, सारे कनेक्शन। उठाओ किताब, उठाओ कलम, उठाओ अपना भविष्य और लिख डालो। सेलेक्ट करो। कोई 10,000 किताबें तो तुम्हें क्रैक नहीं करनी है। जो भी एग्ज़ाम निकालना है, चाहे वो बैंक पी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, 4 से 5 किताबें, उन किताबों को लाओ, रखो अपने पास। डरो मत, ये मत सोचो कि किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक है तो मैं उसको यूट्यूब से ही पढ़ के सीखूंगा। नहीं, तुम खुद से उसको करो, खुद से, खुद से लिखो, खुद से एक एक सवाल को समझने की कोशिश करो, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करो। और जब अटको तो सहायता लो ऑनलाइन। तुम सब कुछ यूट्यूब के भरोसे मत छोड़ो, सब कुछ मोबाइल फ़ोन के भरोसे मत छोड़ो। अपना दिमाग दौड़ाओ, ज़िंदगी बदलेगी। पढ़ने का मन भी करेगा, एक पैर आगे बढ़ाओगे दूसरा अपने आप उठेगा, लेकिन एक पैर आगे तो बढ़ाओ। लेटे लेटे पढ़ाई करने की कोशिश मत करो। पीठ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, इन सभी चीज़ों को अपनी ज़बान पे लाने ही मत दो, अपने मन में आने ही मत दो। हाँ हो रहा होगा, ठीक है, साइड में हट। लगे हुए हो, लगे हुए हो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लगे हुए हो तुम, लगे हुए हो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लगे हुए हो। लगे रहो, पीछे मत हटो। पीछे हटो तो तभी हटना जब तुम सोच लेना कि अब नहीं करूँगा।
लेकिन अगर तुम्हें सच में अपना जीवन बदलना है, पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लेनी है, तो तुम्हें डिसीजन लेना होगा आज अभी इसी वक्त कि तुम्हें करना क्या है। फिक्स करो अपने गोल को, टारगेट को, अपने गंतव्य स्थान को फिक्स कर लो। ये करना है। जाओ 5 रुपये का चार्ट पेपर लेके आओ, उसके ऊपर लिख डालो। सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तुम्हें कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, ये एग्ज़ाम निकालना है। क्या सिलेबस है, ये सिलेबस है। इस सिलेबस को क्रैक करने के लिए कौन सी किताबें, ये किताबें हैं। बेसिकली किताबें कौन सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तुम्हें क्वेश्चन बैंक ही उठाने हैं। तुम जिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, मान लो तुम लोको पायलट बनना चाहते हो, तो पुराने जितने पेपर हो चुके हैं लोको पायलट के, तुम्हें सबके सब करने हैं। तुम्हें सबके सब चैप्टर वाइज सवाल बनाने हैं। तुम्हें बैंक पीओ निकालना है, पुराने सारे पेपर बैंक पीओ के लगा लो। तुम्हें एसएससी क्रैक करना है, तुम्हारे पुराने सारे पेपर एसएससी के लगा लो, पुराने सारे पेपर रेलवे के लगा लो, पुराने सारे पेपर यूपी पुलिस के लगा लो। तभी तो आगे बढ़ोगे। तुम किस संकट में बैठे रहोगे कि सर कराएंगे, सर अपना थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, सर अपना ये कराएंगे, मैडम वो कराएंगी। छोड़ो, बकवासबाजी है ये। फंसो मत किसी के चक्कर में। 4-4 घंटे करंट अफेयर पढ़े जा रहे हो। मत फंसो किसी के चक्कर में। अपने आप से मेहनत करने की कोशिश करो, अंदर से मेहनत लाओ। कोशिश करो आज अभी इसी वक्त से इस ट्रैप से निकलो, ऑनलाइन के ट्रैप से निकलो। कि ऑनलाइन ट्रैप है जो तुम्हें फंसा के रखा हुआ है। तुम पता नहीं कितने सारे कोर्स भी खरीद लोगे, लेकिन तब भी तुम समझ नहीं आएगा कि तुम कहाँ फंसे हो। तुम कितनी सारी किताबें ले लोगे, तब भी तुम फंसे रहोगे। मत फंसो इन सब चक्करों में। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम के बारे में नीचे लिखेंगे, अपने भविष्य के बारे में नीचे लिखेंगे, अपने सवाल लिखेंगे। और वो सवाल ऐसे होने चाहिए जो सच में ही आपको परेशान कर रहा हो। परिभाषित तौर पे मैं कुछ सवाल आपको बताता हूँ, जैसे कि मुझे लोको पायलट का एग्ज़ाम निकालना है, मैं क्या करूँ। मुझे बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकालना है, मैं क्या करूँ। मेरे घर में पैसों के लिए तकलीफ़ें हैं। मेरे माता पिता मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं क्या करूँ। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ। मेरे घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सारे सवाल बताए आपको। और भी सवाल हो सकते हैं। आप अपने सवाल नीचे लिखेंगे और डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बना के आपसे बात करूँगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू वेरी मच।